नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि की पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल मंथली प्रिडिक्शन करेंगे। ये मंथली प्रिडिक्शन है और जनरल है, तो जनरल होने के कारण ये आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे ये जो रीडिंग है 1 नवंबर से 30 नवंबर के लिए मंथली होगी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो नवंबर का महीना है लिब्रा के लिए ओवरऑल कैसा रहेगा। लिब्रा के लिए 1 नवंबर से 30 नवंबर तक का महीना है वो कैसा रहने वाला है, उनकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। 8 ऑफ कप्स। तो जो चीज़ें अब तक आपको रुकावटें दे रही थी, जो जॉब, बिजनेस, करियर था या फिर पैसा था या फिर रिश्ता, जिसके साथ आपका रिश्ता था, कोई तीसरा पर्सन था जो इन चीज़ों में रुकावटें दे रहा था, बाधाएं दे रहा था, परेशानियां दे रहा था, जो जिसकी वजह से आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से आप मुक्ति पाते दिखाई दे रहे हैं। आपको उन चीज़ों से मुक्ति मिलेगी, उन चीज़ों से अलविदा करेंगे आप और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। उन चीज़ों के लिए क्योंकि आप महसूस करने वाले हैं कि जब तक आप उन चीज़ों को, उन लोगों को, सिचुएशन को, उस जगह को, उन बातों को, चाहे वो जॉब, बिजनेस, करियर है, जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सक्सेसफुल नहीं होंगे। चुनौती आती रहेगी, बाधाएं आती रहेंगी। तो इसलिए आप उन चीज़ों को छोड़ते हुए आप आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहते हैं, उन चीज़ों से अलविदा करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे आपकी जो है एनर्जी बता रही है। देख लेते हैं कि जो आपका रिसेंट पास्ट बीता है, अभी अभी जो आपका पास्ट बीता है वो कैसा रहा है। द स्टार। तो जो चीज़ आपकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, जिससे आपको जिस चीज़ को लेकर पनौती आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए, हीलिंग मेडिटेशन करते हुए, क्योंकि ये कार्ड, द स्टार का कार्ड बता रहा कि बहुत नेगेटिविटी आपकी लाइफ में रही है। तो कुछ भी शायद कुछ लोगों का तो हो सकता है कि लाइफ में कुछ बचा भी नहीं है, सब कुछ वो अपना गंवा चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन के बाद वो उन चीज़ों को पुनः शुरू करना चाह रहे हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हुए दिखाई दिए हैं। और उनकी जो यूनिवर्स का आशीर्वाद उनको फिर से मिला है। जिन लोगों ने हीलिंग मेडिटेशन के बाद एक बिगनिंग, एक शुरुआत की है, तो वो बिगनिंग अभी शुरुआत हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे करके वो अपॉर्चुनिटी आपकी एक गोल्डन स्टार अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। इसको क्लैरिफाई करते हैं द स्टार को। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो बिजनेस आपका ख़त्म हो चुका था, जो जॉब आपकी जा चुकी थी, तो कभी मतलब छोटी मोटी जॉब मिल रही है, फिर से आपको निकाला जा रहा है, फिर से आप जा रहे हैं, मतलब इस तरह की इन एंड आउट की जो पोजीशन रही है। और बिजनेस में भी अगर बिजनेस की बात करते हैं तो कभी आपका बिजनेस अप एंड डाउन चल रहा है, मतलब कभी ठीक चल रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, कभी आप उसको शुरू करने की सोच रहे हैं, कभी ख़त्म करने की सोच रहे हैं, क्योंकि उसमें बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें निरंतर आती रही हैं। कहीं ना कहीं जिनके साथ आप मिलकर काम कर रहे थे वहाँ आपके, या तो आप उन पर बिलीव नहीं कर रहे थे, या फिर जो आपके पार्टनर थे या जिनके पास आप काम करते थे, या आपके क्लिक बॉस थे, या फिर आपके अंडर में जो काम करते थे, तो जो ट्रस्ट इश्यूज कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं।
कि आपने एक दूसरे पर भरोसा नहीं किया, बिलीव नहीं किया, तो इसलिए ये सिचुएशन आपकी बनी है। और अगर आप इस रिश्ते में, इस जॉब बिजनेस करियर में, जो रिश्ते में भी इन एंड आउट की पोजीशन रही है, कभी रिश्ता टूटा है, कभी फिर से बना है, ट्रस्ट इश्यूज थे, जो अगर आप इस रिश्ते में वापस एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, या इस जॉब बिजनेस को, डूबी हुई चीज़ों को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, उनको ग्रोथ की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, तो जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, आपको एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ेगा। अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना यकीन जरूर करें कि चीज़ें पॉजिटिव हो जाए, मतलब चीज़ें आपके हक में आ जाए, और फिर से जो चीज़ें आपकी ख़त्म हो चुकी हैं, जो बिजनेस जा चुका है, या फिर जो जॉब जाने वाली है या जा चुकी है, वो आपको फिर से मिल जाए। और उन चीज़ों पर आपको ध्यान से काम करना है। और आप अगर क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, चाहे आपको दुख हो या सामने वाले को दुख हो, किसी को भी दुख हो, तो अगर आप उसमें क्लैरिटी लाएंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ आगे चलेंगे, और निष्पक्ष भावना से एक मतलब दोनों तरफ की सुनते हुए, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, या फिर आपके साथ जो काम कर रहा है, जो भी रुकावटें, बाधाएं, जो ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, उनको अगर आप उनका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, उन क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आप उन चीज़ों में आगे बढ़ते हैं, बिना इमोशंस में बहे एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं, तो जो ये आपकी एक बिगनिंग है, एक शुरुआत है, वो एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील हो सकती है। यूनिवर्स की तरफ से गुड मैसेज मिल सकता है, और एक ब्रांड न्यू बिगनिंग आपकी हो सकती है। आगे जाकर काफ़ी सक्सेसफुल, जो बाधाएं, संकट, दिक्कतें आई थी, वो सारी छट सकती हैं, और सारी चीज़ें पॉजिटिव आपके हक में हो सकती हैं। प्रेजेंट करंट एनर्जी देखते हैं कि आपकी क्या रहेगी। लिब्रा के लिए प्रेजेंट करंट एनर्जी कैसी रहेगी, चलिए देख लेते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, आप अभी अपने आप को रिलैक्स करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा आराम करना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में या जॉब बिजनेस में आपको जो भी काटा हुआ है, जो भी परेशानी हुई है, या आपको निकाला गया जिस जॉब से, या फिर आप जिस लव रिलेशनशिप में थे, वहाँ आपकी भावनाओं के साथ खेला गया, तो जो आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, आपका दिल टूटा हुआ है, एंजाइटी, स्ट्रेस में है, तो आप उन चीज़ों से रिलैक्स चाहते हैं, अभी शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। आपको लग रहा है कि जब तक आपको पीस, सुकून, शांति नहीं मिलता, तब तक आप आराम करेंगे, और तभी आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, जब इन चीज़ों से आप, इन दुविधाओं से, इन परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो आपको अभी आराम करना चाहिए, और थोड़ा सा यूनिवर्स पर भरोसा करना चाहिए। अगर आप यूनिवर्स पर भरोसा करेंगे और अपने आप को रेस्ट देंगे, तो सारी चीज़ें ठीक होंगी, और धीरे धीरे करके एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। इसको क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। जी, जो जिस इंसान से ये 5 ऑफ कप्स का काम ये कार्ड बता रहा है कि जिस इंसान के साथ आप काम कर रहे थे, तो शायद या तो उनको धोखा मिला है, या आपको धोखा मिला है, तो उसकी वजह से आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि आपके पास लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है, आप सब कुछ ख़त्म कर चुके हैं, सब कुछ गंवा चुके हैं, आप स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, पछता रहे हैं उस चीज़ को लेकर, चाहे वो जॉब, बिजनेस, करियर है, या फिर लव लाइफ है। लेकिन अगर आप, जो प्रेजेंट करंट एनर्जी वो बता रही है कि अगर आप मदद लेंगे, पीठ घुमाएंगे, सलाह मशुरा करेंगे तो उनके साथ, तो आपको अभी भी वो चीज़ें फिर से मिल सकती हैं, जो चीज़ें आपके हाथ से जा चुकी थी। आपको मदद लेने की ज़रूरत है, आपको इस एंजाइटी, स्ट्रेस से, इस दुविधा, परेशानी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप अपने आप को अकेला ना समझें, आप नज़रें घुमाएं, मदद लें, क्योंकि जो आप ये खड़े हुए जो कप्स हैं, उनको तो देख ही नहीं रहे हैं। तो जो अभी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वो प्यार के लिए हो सकता है, जॉब, बिजनेस, करियर के लिए हो सकता है। आपको अभी
और जो आपका टेम्पर है, जो गुस्सा है, जो कंट्रोल, जो आप ओवर कंट्रोल हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, सोच सोच कर हर चीज़ को भारी भरकम बना देते हैं, बोझिल बना देते हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आप पेशेंस रखेंगे, पेशेंट बनाएंगे अपने आप को, गुस्से को, एंगर को ख़त्म करेंगे, उस लड़ने के स्वभाव को ख़त्म करेंगे जो आपके रिश्ते में, आपके जॉब बिजनेस में बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें दे रही हैं, तो अगर उनको बैलेंस लाएंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे अपनी लाइफ में, तो यूनिवर्स भी आपका साथ देंगे। उसमें आपकी एक शुरुआत होगी, लेकिन उन चीज़ों उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन जो भी जिस चीज़ का भी आप वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, अगर आप पेशेंस के साथ, हिम्मत के साथ, करेज के साथ और अपने किसी की मदद लेकर अगर आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे करके रिज़ल्ट आपके हक में होगा, पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अभी आपको वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी रिज़ल्ट आपका रास्ते में है। यानी कि कह सकते हैं कि जब तक आप बैलेंस नहीं लाएंगे, स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, किसी से मदद नहीं लेंगे, अपने आप को अकेला महसूस करते रहेंगे, रिग्रेट महसूस करते रहेंगे, तब तक आपको पॉजिटिविटी नहीं मिल सकती। तो बैलेंस लाइए, स्टेबिलिटी लाइए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए। जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, चीज़ों को भारी भरकम बनाया हुआ है, जो लड़ने का स्वभाव है, उन सब चीज़ों को ख़त्म कीजिए और प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आइए। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे करके पॉजिटिव होंगी। तो देख लेते हैं कि फ्यूचर आपका कैसा रहेगा। जो नियरेस्ट फ्यूचर है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक रुककर सोच विचार करके एक बिगिनिंग, एक शुरुआत अगर आप करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो स्टेबिलिटी है वो आनी शुरू हो जाएगी। जो चीज़ें रुकावटें हो रही थी, बाधाएं, परेशानियां दिख आ रही थी, जिनको आप महसूस कर रहे हैं कि अभी चीज़ें रुकी हुई है, तो वो धीरे धीरे करके चलना शुरू कर देंगी। क्लैरिफाई करते हैं, द एम्परर, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द हैंग्ड वन। जी, जो आपका नियरेस्ट फ्यूचर है, तो वो बता रहा है कि आपको जो सबसे पहले अपने आप को स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है। जो आप हर चीज़ को रुका हुआ महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप स्टक एनर्जी में हैं, हर चीज़, आपका जॉब है वो रुक गया है या चला गया है, या बिजनेस में घाटा हुआ है, या फिर जाने वाला है, तो वहाँ आपको स्टक एनर्जी से बाहर निकलना है, उन परेशानियों से अपना नज़रिया चेंज करना है। अगर आप अपना नज़रिया चेंज करेंगे, तो सारी चीज़ें पॉजिटिव लगनी शुरू हो जाएंगी, और जो समय का पहिया है धीरे धीरे करके आपके फेवर में आना शुरू होगा। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर जो भी एडिक्शन आप में रही है, जो जिस वजह से आपके रिश्ते में या जॉब, बिजनेस, करियर में बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें आई हैं, उन चीज़ों को, वे चीज़ें आपके हक में आनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप उन एडिक्शन को छोड़ देंगे, अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छी नीति के साथ, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस समय का सदुपयोग करेंगे जो आपके फेवर में आ रहा है, और ये ठान लेंगे, डिसीज़न लेंगे कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, फिर से चीज़ों को पॉजिटिव बनाना है, फिर से रिश्ते को पॉजिटिव बनाना है, जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं उन्हें पुनः प्राप्त करना है, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली आना लाइफ में, चाहे वो जॉब, बिजनेस, करियर है या फिर लव लाइफ है, किसी के भी प्रति। तो अगर आप रूड ना होंगे, सख्त ना होंगे, और समय रहते एक डिसीजन लेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो धीरे धीरे करके, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी, और आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, खुशहाली मिलेगी, सारी चीज़ें आपकी पॉजिटिव होंगी, आपका जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव होगा। तो देख लेते हैं गाइडेंस यूनिवर्स की। यूनिवर्स ही प्लीज़ लिब्रा के लिए गाइडेंस दीजिए कि लिब्रा को क्या करना चाहिए, लिब्रा को इन दिनों क्या करना चाहिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स।
तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो जो आपके बीच में लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट वाद विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो रही है, सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है और ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल हो रहा है, चाहे वो जॉब बिजनेस करियर हो सकता है या लव लाइफ हो सकती है। तो समय के साथ फ्लो के साथ चीज़ों को बहने दीजिए, अपने से चिपका कर मत रखिए। अगर आप अपने से चिपका कर रखेंगे, समय के साथ फ्लो के साथ उन चीज़ों को नहीं बहने देंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। और जो आपके ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, जो एक दूसरे पर बिलीव नहीं किया जा रहा, भरोसा नहीं किया जा रहा है, जो आप समझ रहे हैं कि आपके साथ धोखा हुआ है, विड्रॉल हुआ, किसी ने कोई आपसे कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं, आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है, लॉयल नहीं है, तो थोड़ा सा विश्वास करना, बिलीव करना सीखिए और किसी के साथ हेरा फेरी मत कीजिए, धोखाधड़ी मत कीजिए, चालबाजी मत कीजिए, किसी से कुछ मत छिपाइए, जो सच है उसे बताइए ताकि चीज़ें ठीक हो सके, पॉजिटिव हो सके। और अगर आप उन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे तो इसी तरह से लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स वाद विवाद बढ़ता रहेगा, एंजाइटी स्ट्रेस में रहेंगे। ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल से अगर आप बाहर निकलेंगे, चाहे वो जॉब बिजनेस करियर हो सकता है या लव लाइफ हो सकती है, तो धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। आप जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, अगर एक दूसरे पर बिलीव करेंगे, भरोसा करेंगे, तो चीज़ें ठीक होंगी। और ये लड़ाई झगड़ा जो हो रहा है, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म कीजिए। और जो आप बिलीव भरोसा नहीं कर रहे हैं, उन पर एक दूसरे पर यकीन करना शुरू कीजिए। अभी आपको इस रिश्ते में वापस नहीं जाना है, अभी आपको इन चीज़ों से, इस लड़ाई झगड़े से, ओवर थिंकिंग से, ओवर कंट्रोल से, ओवर स्ट्रेस से, इन चीज़ों से बाहर निकलना है। तभी आपको रिश्ते में जाना है। जब आपको लगे कि आप इन चीज़ों से बाहर निकल गए हैं, चाहे वो जॉब बिजनेस है या लव लाइफ है, तो तभी आपको आगे बढ़ना है। जब आपको लगे कि आप इन चीज़ों से बाहर निकल चुके हैं और ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल ओवर स्ट्रेस से जो चीज़ों को सोच सोच कर आपने भारी भरकम बनाया हुआ है, अपने से चिपकाए हुए उन चीज़ों को जो आपके लिए काम ही नहीं कर रही है, तो उन चीज़ों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा, अलविदा करना पड़ेगा। तभी धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी आनी शुरू होगी, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, तभी आपका जो रिलेशन है वो भी ठीक होगा, और जो आपका डूबा हुआ बिजनेस है वो उसमें ग्रोथ करेंगे, और जॉब के लिए आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है जब आपका एक अच्छा कमेंट्स मुझे मिलता है। तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।